आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ये चैप्टर नंबर 1 है 9th क्लास में। साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। साइंस वो स्टडी है जिसमें मुशाहिदात किए जाती हैं, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, तजर्बात किए जाती हैं, एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। और कुदरत के कवानीन को समझने के लिए जो है मुख्तलिफ नताइज अखज़ किए जाते हैं जिनको हम मंतकी नताइज कहते हैं। इन एंशियंट टाइम्स, कदीम वक्तों में, द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी उसको ब्रांचेस में डिवाइड नहीं किया गया था एज इट एग्जिस्ट टूडे, जैसा कि आज के दिन में किया गया है। ऑल द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज इंक्लूडेड अंडर वन हेड। एक ही हेड के नीचे तमाम मालूमात इकट्ठी की गई थी। यह हेड क्या था? साइंस। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे वक्त गुजरता गया, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज्ड। साइंसी मालूमात क्या है? बढ़ती गई, मैनी फोल्ड्स, कई गुना। एंड दिस इनॉर्मस scientific knowledge was then classified into different branches like biology, physics, chemistry, mathematics, etc. तो फिर ये जो साइंटिफिक नॉलेज था, इस नॉलेज को डिवाइड कर दिया गया ब्रांचेस में। कौन कौन सी ब्रांचेस में? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वगैरह में। साइंटिफिक नॉलेज इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। जो साइंटिफिक नॉलेज है वो आम नॉलेज है, एक हेरिटेज के बारे में, विरासत के बारे में इंसानियत की। ये किसने कहा था? डॉक्टर अब्दुल सलाम ने। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, फर्स्ट हेडिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। व्हाट इज बायोलॉजी? अक्सर ये क्वेश्चन जो है वो जहन में अराइज होता है। तो वो कहते हैं कि बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है? साइंसी मुताला है जिंदगी का। द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। और जो लफ्ज़ बायोलॉजी है वो 2 लतीनी लफ्ज़ों से मिलकर बना है। बायोस मीनिंग लाइफ, बायोस का मतलब क्या है? जिंदगी, एंड लोगोस मीनिंग थॉट, और लोगोस का मतलब क्या है? सोच और रीजनिंग या फिर वजह तलाश करना। अब हम यहाँ तक यही पढ़ पाए हैं कि बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ। और बायोलॉजी 2 वर्ड्स से मिलकर बना है। वो 2 वर्ड्स कौन से हैं? एक बायोस और दूसरा क्या है? लाइगोस या लोगोस। देन है इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी वी विल स्टडी हाउ मैन हैज थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स। अब हम जो स्टडी करेंगे बायोलॉजी की, या बायोलॉजी के कोर्स का जो हम मुताला करेंगे, उसमें हम क्या देखेंगे? स्टडी करेंगे कि हाउ मैन हैज थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स, कि इंसान जानदार चीज़ों के बारे में क्या सोचता है। टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर, कि वो कायनात को समझने के लिए या उसकी वजाहत के लिए। इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर्स, ये ज़रूरी है कि हम स्ट्रक्चर्स का मुताला करें, फंक्शंस का, एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या उससे मुतालिका जानदारों का। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। जो स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हेल्थ, फूड, इन्वायरमेंट, ईटीसी। तो इंसान को खुराक के हवाले से, सेहत के हवाले से या माहौल के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी भी जो है ये सॉल्यूशन पेश करती है। डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन्स या ब्रांचेस जो शाखें हैं उनका यहाँ पर हम मुताला करेंगे। देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स। इसके जो डिवीजन्स हैं वो बेसिकली 3 हैं बायोलॉजी के। विच स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइव्स ऑफ द मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इनमें कौन कौन से मेजर डिवीजन्स हैं? ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो ये जो डिवीजन है बायोलॉजी का, इसका ताल्लुक जानवरों से है। आप यहाँ से याद रखेंगे कि जू जो है वो जानवरों से है, तो ज़ूलॉजी जानवरों का मुताला हुआ। नेक्स्ट है बॉटनी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये जो डिवीजन है बायोलॉजी की, इसका ताल्लुक किससे है? प्लांट से। बॉटनी फूल बूटे, बॉटनी का ताल्लुक किससे हुआ? पौधों से। नेक्स्ट हमारे पास है
माइक्रोबायोलॉजी, जो थर्ड डिवीजन है वो क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया ईटीसी। तो इस डिवीजन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मुताला किया जाता है, जैसा कि बैक्टीरिया वगैरह। इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के तमाम पहलुओं का मुताला करने के लिए दीज डिवीजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस एज डिफाइंड बिलो। तो ये मजीद जो है वो आगे ब्रांचेस में डिवाइड की गई हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जो बायोलॉजी की डिवीजन्स हैं मेजर, वो 3 हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो इसकी ब्रांचेस हैं, वो बायोलॉजी की ब्रांचेस होंगी। मॉर्फोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो ब्रांच है वो स्टडी करती है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, शक्ल सूरत और इसका जो बनावट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जो बायोकेमिस्ट्री है वो डिस्कस करती है जिंदगी के मॉलिक्यूल्स को। वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ये इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में शामिल जो एलिमेंट्स हैं वो हैं वाटर हो गया, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए एंड न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। देन है एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। एना इंटरनल, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्ट बेसिकली खुलिये को बोला जाता है। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलेज इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी हम किसको कहते हैं कि स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो हैं एक सेल के या फिर सेल ऑर्गेनेले के, इसको सेल बायोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, और ये सेल डिवीजन के बारे में भी डिस्कशन इसी सेल बायोलॉजी के अंदर होती है। फिजियोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जा रही हैं वो फिजियोलॉजी में डिस्कस होंगे। फिजिकल कंडीशन या ज़ाहरी शक्ल सूरत जो है उससे ये रिलेटेड है, और फिजियोलॉजी में ज़ाहरी तौर पर जो फंक्शंस हो रहे होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनका मुताला किया जाएगा। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ जीन्स, किसका मुताला है? जीन्स का, और इनका रोल क्या है इनहेरिटेंस में, इसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, और जेनेटिक्स में ही इस चीज़ का मुताला किया जाता है कि करैक्टरिस्टिक्स एक नस्ल से दूसरी नस्ल में किस तरह से मुंतकिल होते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियोलॉजी जैसा कि लफ्ज़ एम्ब्रियो से मिलकर बना है, तो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है उसके प्रोसेस को डिस्कस किया जाएगा इस ब्रांच में। देन है टेक्सोनॉमी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ये क्या है? स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को नाम देना और उनकी क्लासिफिकेशन करना, उनको ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में जो डिवाइड किया जाता है वो क्या है? टेक्सोनॉमी में। देन है पैलेंटोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, जो कि नायाब या वो जो कि ख़त्म होने के नज़दीक हैं या ख़त्म हो चुके हैं उन ऑर्गेनिजम्स का मुताला है। फॉसिल में बेसिकली वही जानदार होते हैं जो ऑलमोस्ट रिमेन्स होते हैं। इन डेप्थ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं इंटरेक्शंस जो हैं
ऑर्गेनिजम्स की उनके माहौल के साथ, यानी कि एक जानदार अपने माहौल के साथ किस तरह से जो है अपने ताल्लुक को कायम रखे हुए है, या उसे किन चीज़ों की माहौल से ज़रूरत पड़ती है, उन सारी चीज़ों का मुताला जो है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में किया जाता है। देन है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो जैसा कि सोशल या माशरे से रिलेटेड है। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज, यानी कि ये किसी जानदार के सोशल बिहेवियर के बारे में है जो क्या बना रही हैं, सोसाइटीज को। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट्स एंड इन रिटर्न हार्म देम। पैरासाइट्स क्या है, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं लिविंग होस्ट से, और उनके बदले में उन्हें नुकसान देते हैं। पैरास्टोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ये ब्रांच किसके बारे में डिस्कस कर रही है, पैरासाइट्स के बारे में। और पैरासाइट्स के बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो खुराक लेती हैं और पनाह लेते हैं अपने होस्ट से, और उसके बदले में उन्हें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी। It deals with the practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind. It deals with the practical application कि living organisms को किस तरह से मुख्तलिफ substances को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये बायोटेक्नोलॉजी में देखा जाता है। Then है immunology. It is the study of immune system of animals which defends the body against invading microbes. इम्यूनोलॉजी जो है वो इम्यूनोलॉजी किसी भी जानदार के इम्यून सिस्टम के बारे में इसमें मुताला किया जाएगा, ठीक है, कि अगर कोई भी वायरस, कोई भी माइक्रोब जो है वो बॉडी पर अटैक करता है तो इसका डिफेंस सिस्टम कैसा है और ये किस तरह से डिफेंड करता है अपने आप को उस बीमारी के खिलाफ, और किस कदर जल्दी से रिकवर हो पाता है, ये थ्रू आउट जो है वो डिस्कशन इम्यूनोलॉजी में होगी। देन है एंटोमोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी डिस्कस किया जाता है इंसेक्ट्स को इसमें। फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये डिस्कशन है ड्रग्स के बारे में, ठीक है। Human population growth, infectious diseases, addictive drugs and pollution are the major biological issues today. इंसान की जो आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इन्फेक्टियस जो डिजीज़ हैं, और इसके अलावा जो ड्रग्स का आदी हो जाना है, मंशियात का इस्तेमाल है, या फिर पोल्यूशन है, ये सबसे बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं आज के दौर में।